यीशु और पतरस की पूरी कहानी। गलील की शांत झील के किनारे बेतसैदा नामक एक छोटे से गांव में शमौन नाम का एक साधारण मछुआरा रहता था। वो अपने भाई अंद्रियास के साथ मिलकर दिन रात जाल डालता, मछलियां पकड़ता और अपना गुजारा चलाता। उसकी जिंदगी मेहनत और संघर्ष से भरी थी। समुद्र की लहरें कभी उदार होती, कभी क्रूर। शमौन मजबूत था, बोलने में तेज, लेकिन उसके दिल में एक गहरी बेचैनी थी। वो जानता था कि जीवन इससे कुछ बड़ा है, लेकिन क्या, ये उसे समझ नहीं आता था। उसकी पत्नी और सास के साथ उसका घर कफरनहूम में था, जहाँ वो शांतिपूर्वक रहता। एक दिन जब वो झेल कर जाल धो रहा था, उसके भाई अंद्रियास ने उसे बताया कि उसने मसीहा को पाया है, यीशु नाम का एक व्यक्ति जो नाजरत से आया है। अंद्रियास ने शमौन को यीशु के पास ले गया। यीशु ने शमौन को देखा और कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू केफा कहलाएगा, जो ग्रीक में पतरस अर्थात चट्टान होता है। शमौन को लगा जैसे कोई उसकी दिल की गहराई को छू गया हो। फिर आया वो दिन जो उसकी जिंदगी बदल देगा। यीशु भीड़ को उपदेश दे रहे थे और जगह कम पड़ रही थी। उन्होंने शमौन की नाव में बैठकर उपदेश दिया। उपदेश खत्म होने पर यीशु ने कहा, गहरे पानी में जाल डालो। शमौन थका हुआ था, सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं मिला। वो बोला, हे गुरु, हम रात भर परिश्रम करते रहे और कुछ न पकड़ा, परंतु तेरे वचन पर जाल डालूंगा। जैसे ही जाल डाला, मछलियों का इतना बड़ा झुंड आया कि जाल फटने लगा। दोनों नावें भर गईं, डूबने लगी। शमौन हैरान रह गया। वो यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मेरे पास से निकल जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। उसके साथी याकूब और यूहन्ना भी डर गए, लेकिन यीशु ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ने वाला होगा। उसी पल शमौन ने सब कुछ छोड़ दिया, नाव, जाल, मछलियां, और यीशु के पीछे चल पड़ा। यीशु ने उसे पतरस नाम दिया, अर्थात चट्टान, क्योंकि उस पर अपनी कलीसिया बनाएंगे। पतरस अब यीशु के सबसे करीबी शिष्यों में था, याकूब और यूहन्ना के साथ। वो हर चमत्कार देखता, अंधों को आंखें मिलती, लंगड़े चलते, मृत उठते। एक बार यीशु ने उसकी सास को बुखार से चंगा किया। पतरस का विश्वास बढ़ता गया, लेकिन वो आवेगी था, जल्दी बोलता, जल्दी गलती करता। एक रात समुद्र पर भयंकर तूफान आया। शिष्य नाव में डर रहे थे, यीशु सो रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कोई पानी पर चलता आ रहा है। वे चिल्लाए, भूत है, लेकिन यीशु बोले, डरो मत, मैं हूँ। पतरस का दिल जोर से धड़का। वो बोला, प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे पानी पर तेरे पास आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, आ। पतरस नाव से उतरा और पानी पर चलने लगा, लेकिन लहरें देखकर डर गया, डूबने लगा। चिल्लाया, प्रभु मुझे बचाओ। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़ा और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? नाव में पहुंचते ही तूफान शांत हो गया। सब बोले, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। समय बीता। यीशु कैसरिया फिलिप्पी में शिष्यों से पूछते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं? कोई कहता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया, कोई यर्मिया। फिर पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जोर से कहा, तू जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह है। यीशु खुश हुए, बोले, धन्य है तू, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्योंकि ये बात तुझे मांस और लोहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है प्रकट की है। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। लेकिन जल्दी ही यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की बात की। पतरस ने मना किया, प्रभु, ऐसा कभी न हो। यीशु ने डांटा, हे शैतान, मेरे पीछे हट जा, तू मुझे ठोकर खिलाता है। फिर आया वो पवित्र पल, परिवर्तन का पर्वत। यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक ऊंचे पर्वत पर ले गए। वहां यीशु का रूप बदल गया। उसका चेहरा सूर्य की तरह चमका, वस्त्र प्रकाश जैसे सफेद। मूसा और एलिया प्रकट हुए, यीशु से बात करने लगे। पतरस उत्साहित होकर बोला, प्रभु, यहाँ अच्छा है, यदि तू चाहे तो मैं 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। अभी वो बोल ही रहा था कि उज्जवल बादल छा गया और आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। शिष्य डर कर गिर पड़े। यीशु ने छुआ और कहा, उठो, डरो मत। नीचे उतरते समय यीशु ने कहा, किसी से ना कहना, जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी न उठे। यीशु की गिरफ्तारी का समय आया। गतसमनी में यीशु प्रार्थना कर रहे थे। पतरस सो गया। जब सैनिक आए, पतरस ने तलवार निकाली और मलखुस का कान काट दिया। यीशु ने चंगा किया और कहा, तलवार वापस रख। पतरस डर गया। वो यीशु के पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। वहां आग के पास बैठा था। जब लोग पूछने लगे, तू भी उसके साथ था ना?
3 बार पतरस ने इनकार किया, मैं नहीं जानता। मुर्गा बांग दिया। यीशु की नज़र पतरस पर पड़ी। पतरस को सब याद आ गया। वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। उसका दिल टूट गया। जिसे वो चट्टान कहलाता था वो रेत की तरह बह गया। लेकिन यीशु का प्रेम उसकी गलतियों से बड़ा था। पुनरुत्थान के बाद यीशु शिष्यों के पास आए। एक सुबह वो मछली पकड़ रहे थे, फिर कुछ नहीं मिला। किनारे से आवाज आई, बच्चों कुछ भोजन है? वे बोले, नहीं। यीशु ने कहा, दाहिनी ओर जाल डालो। जाल मछलियों से भर गया, 153 बड़ी मछलियां। यूहन्ना बोला, प्रभु है। पतरस ने कपड़े बांधे और पानी में कूदकर तैरता हुआ किनारे आया। नाश्ते के बाद यीशु ने पतरस से अकेले में पूछा, 3 बार, जितनी बार उसने इनकार किया था, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस दुखी होकर बोला, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। 3 बार यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर बोले, मेरे पीछे हो ले। पतरस फिर से खड़ा हुआ, टूटा हुआ लेकिन मजबूत। पेंतेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया। पतरस निर्भीक होकर खड़ा हुआ और हजारों लोगों को उपदेश दिया। उसने योएल की भविष्यवाणी, दाऊद के भजन सुनाए और कहा, ये यीशु जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया वो प्रभु और मसीह है। 3000 लोग विश्वास लाए। पतरस चमत्कार करता, जेल जाता, लेकिन डरता नहीं। वो कलीसिया का स्तंभ बना। अंत में रोम में नीरो के अत्याचार के समय पतरस को पकड़ लिया गया। वो भाग रहा था, लेकिन रास्ते में यीशु मिले। पतरस ने पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? यीशु बोले, रोम जा रहा हूँ, फिर से क्रूस पर चढ़ने। पतरस लौट आया। उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन उसने कहा, मैं अपने प्रभु की तरह मरने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए उसे उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया। उसकी मृत्यु में भी उसकी नम्रता झलकी। पतरस की ये लंबी यात्रा हमें बताती है कि प्रभु साधारण मनुष्यों को चुनता है, गलतियां करने वालों को, डरने वालों को। वो विश्वास की कमजोरी को ताकत बनाता है, पाप को क्षमा में बदलता है। गिरना मानवीय है, लेकिन उठना दिव्य अनुग्रह से होता है। पतरस की चट्टान पर बनी कलीसिया आज भी खड़ी है, क्योंकि उसकी नींव यीशु मसीह है। प्रभु का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो टूटे दिलों को जोड़ता है और उन्हें दुनिया बदलने की ताकत देता है। अगर तुम भी गिरे हो तो याद रखो, यीशु तुम्हें भी बुला रहा है, मेरे पीछे हो ले। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यीशु मसीह चैनल को। कमेंट में लिखें, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, और इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि प्रभु का वचन हर दिल तक पहुंचे। यीशु आप सबको आशीष दें।